यहाँ पर एक क्वेश्चन है, फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड। नीचे 4 ऑप्शंस हैं हमारे ABCD, इनमें अलग अलग सॉल्यूशंस तैयार किए गए हैं बाय मिक्सिंग डिफरेंट वॉल्यूम्स ऑफ NaOH एंड HCl, है ना। और यहाँ पर क्या किया गया है, ये जो NaOH और HCl है, हम जानते हैं HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इनके जो है डिफरेंट अलग अलग वॉल्यूम्स यूज़ किए गए हैं सॉल्यूशन तैयार करने में। जैसे यहाँ पर HCl का 60 ml यूज़ किया गया है और NaOH का 40 ml यूज़ किया गया है। यहाँ पर जो है HCl का 55 ml, NaOH का 45 ml, है ना। डिफरेंट अलग अलग वॉल्यूम्स इनके जो है यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पर जो है डी में HCl का 100 ml, NaOH का 100 ml ऑफ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस, और इनकी कॉन्सेंट्रेशंस, इनकी सांद्रताएं भी अलग अलग ली गई हैं। अब हमें यह बताना है कि pH ऑफ विच वन ऑफ देम, यानी इन चारों में से किसका pH विल बी इक्वल टू 1, है ना। इन चारों में किसका pH, यानी इनको मिक्स करके जो सॉल्यूशन बनाया गया है, इस सॉल्यूशन का pH जो है 1 किस ऑप्शन के लिए होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा डी, यानी सी ऑप्शन के लिए pH क्या होगा, pH 1 होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात pH की करें। हम जानते हैं कि जिसके लिए, यानी जिस सॉल्यूशन के लिए pH सबसे कम होता है वह सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि एसिड की वैल्यू किधर बढ़ती है, 10 से 1 की तरफ एसिडिक वैल्यू बढ़ती है और 1 से 10 की तरफ एसिडिक वैल्यू कम होती है। यानी वैल्यू किसकी तरफ जाने लगती है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है, इसके नीचे जो है बेसिक वैल्यू स्टार्ट हो जाती है और 7 के ऊपर क्या होती है, हमारी एसिडिक वैल्यू होती है, और उसमें जिसका pH 1 आ जाए वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। यानी इन चारों ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा होगा, सी वाला होगा। तो यहाँ पर हम इन चारों ऑप्शंस को चेक कर लेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर सी ही सबसे ज़्यादा एसिडिक, यानी जिसका pH 1 हो, ये कैसे होगा। हम जानते हैं जब एसिड की रिएक्शन किससे होती है, बेस से होती है, तो ये रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, यानी ये उदासीनीकरण की क्रिया होती है। यानी हम इतना जानते हैं कि अगर HCl का हम 50% ले लें और NaOH का अगर हम 50% ले लें, दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों का अगर हम 50% ले लें तो क्या होता है, ये कम्प्लीटली जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि 50% क्या करता है, 50% को न्यूट्रलाइज कर देता है। या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर इसका हमने 1 मोल लिया, ठीक, और NaOH का भी हमने 1 मोल लिया, तो ये क्या करेगा, 1 मोल को कम्प्लीटली पूर्णतः न्यूट्रलाइज कर देगा। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है, इस तरह की, ये 100% न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। यानी सॉल्यूशन में ना एसिड बचेगा ना बेस बचता है, क्योंकि एक मोल को न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन अगर हम सॉल्यूशन में HCl का 75% ले लें और NaOH का क्या करें, 25% ले लें, तो जो है HCl का 25% NaOH के 25% से रिएक्ट करके इसको न्यूट्रल कर देगा, और HCl का कितना बच जाएगा फिर सॉल्यूशन में, 50% बच जाएगा। यानी ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, ठीक है। या मान लो HCl के हम 2 मोल ले लेते हैं, NaOH का 1 मोल ले लेते हैं, तो इसका 1 मोल इसके 1 मोल को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन 1 मोल HCl का बच जाएगा। यानी सॉल्यूशन में क्या रहेगा, 1 मोल HCl का रहेगा, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि NaOH तो क्या हो चुका है, न्यूट्रलाइज हो चुका है, उदासीन हो चुका है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को चेक करेंगे। हम जानते हैं जब भी कॉन्सेंट्रेशन की बात आती है, मोलैलिटी की बात आती है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें सबसे पहले क्या पता करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स पता करने होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा वॉल्यूम ml में दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है, तो यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, पहले मिली मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारा क्या फार्मूला होता है, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। लेकिन यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम हमारा ml में है, तो ये हमारा जो है नंबर ऑफ मोल्स किस में निकलेगा, मिली मोल में निकलेगा। तो यहाँ पर मिली मोल के लिए क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
एम हमारा क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन होता है, जो कि यहाँ पर हमारा मोलरिटी है। तो ये क्या हो जाएगा, एम इंटू वी हो जाएगा। वैल्यू पुट करने पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ HCl है ना, हम HCl के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, एम हमारा क्या है 1/10 दे रखा है यहाँ पर है ना ऑप्शन में, और वॉल्यूम कितना है ml में 60 ml है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल, तो हमारा जो है HCl के लिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या आया, जो है 6 आ गया है। अब हम NaOH के लिए निकाल लेंगे। तो इसी फार्मूले में हम जो है वैल्यू पुट कर देंगे NaOH के लिए। तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दे रखी है, मोलरिटी 1/10 दे रखी है, वॉल्यूम क्या है 40 ml है। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो जो है हमारे NaOH के लिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या आ गए, 4 आ गए है ना। ये है H2O के लिए, और ये क्या है NaOH के लिए नंबर ऑफ मिलीमोल्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो HCl के कितने मिलीमोल हैं, 6 हैं, और NaOH के कितने मिलीमोल हैं, 4 हैं। यानी कि NaOH के 4 मोल्स क्या करेंगे, HCl के 4 मोल्स से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, लेकिन HCl के कितने 2 मोल्स बच जाएंगे, यानी 6 - 4 = 2। तो यहाँ पर लिमिटिंग फैक्टर या लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, NaOH है, क्योंकि ये रिएक्शन में जल्दी ख़त्म हो जाता है ना। और यहाँ पर फिर क्या बच जाएगा, HCl के 2 मिलीमोल्स बच जाएंगे, यानी सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा। अब हम पता करेंगे कि ये जो है इसका pH 1 रहेगा कि नहीं रहेगा। अब हमें पता चल चुका है कि जो ऑप्शन ए है इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि NaOH तो न्यूट्रलाइज हो चुका है और सॉल्यूशन में HCl के क्या है 2 मिलीमोल्स, सॉल्यूशन में किसके, HCl के बचे हैं। अब इस 2 मिलीमोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, यानी ये सॉल्यूशन कितने आयतन में बना है उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो है कितना 60 ml + 40 ml, यानी 60 + 40, तो टोटल कितना वॉल्यूम हो जाएगा हमारा इस सॉल्यूशन का, 100 ml यानी मिलीलीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम इस 2 मिलीमोल्स को, यानी नंबर ऑफ मोल्स को जो कि मिलीमोल्स में है, उसको क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के वॉल्यूम से हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला क्या होता है, C यानी कॉन्सेंट्रेशन या मोलरिटी = क्या होते हैं, N नंबर ऑफ मिलीमोल्स अपॉन वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या है, ये मिलीमोल्स है तो वॉल्यूम इन ml। ठीक है, तो हमें ये कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, मोलरिटी मिल जाएगी किसके लिए, क्योंकि क्या बचा है सॉल्यूशन में, HCl ही बचा है। तो या तो HCl का कॉन्सेंट्रेशन हम इसको बोल सकते हैं, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और ये सॉल्यूशन में 100% आयनाइज होता है, यानी पूरे के पूरे H+ और पूरे के पूरे Cl- ये दे देता है। तो हम यहाँ पर इस C को HCl का कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं, या H+ यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन यानी H+ की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम N की जगह जो है 2 मिलीमोल्स रख देंगे, और वॉल्यूम की जगह क्या कर देंगे, 100 ml को रख देंगे, है ना, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, C = 2 मिलीमोल्स अपॉन 100 मिलीलीटर। ठीक है, मिली से मिली कैंसिल, तो अब ये क्या हो गया, मोल्स पर लीटर आ जाएगा हमारा, है ना, लीटर में हो जाएगा ये कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर 2 को 100 से डिवाइड करने पर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा, 0.02 आ जाएगा। अब हमें H+ की वैल्यू मिल गई है, तो H+ से अब pH निकालना हमारे लिए आसान होगा। हमारा pH और H+ के रिलेशन वाला कौन सा फार्मूला है, pH = -log H+। तो यहाँ पर हम H+ की वैल्यू रख देंगे, हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी है। अब हम इसे हल करेंगे तो pH क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1.699 आ जाएगा, जो कि क्या है 1 से ज़्यादा है। तो ये हमारा ऑप्शन ए नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी को चेक कर लेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर सब डायरेक्ट बताते जाएंगे, ऊपर हम ए ऑप्शन में सब समझा चुके हैं।
यहाँ पर HCl के मिलीमोल्स निकालने पर क्या आ जाएंगे, 5.5 मिलीमोल्स आ जाएंगे। यहाँ पर NaOH के मिलीमोल्स निकालने पर क्या आ जाएंगे, 4.5 मिलीमोल्स आ जाएंगे। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में NaOH के कम मिलीमोल हैं, तो ये क्या करेंगे, 4.5 HCl के 4.5 से रिएक्ट कर लेंगे और उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे और बचेंगे कितने, सिर्फ 1 मिलीमोल यहाँ पर HCl का बच जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। यहाँ पर हम सब डायरेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा, हमें चूँकि HCl का सॉल्यूशन है, ये एसिडिक सॉल्यूशन है, यानी हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, यानी C की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है सॉल्यूशन के वॉल्यूम से इसको हम डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये क्या है, मिली लीटर में है, ml में है, वही मिली से मिली कैंसिल हो जाएगा और हमें जो है मोल पर लीटर जो है ये कॉन्सेंट्रेशन HCl या H+ का हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, H+ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को 100 से डिवाइड करने पर क्या हो जाएगा, ये 0.01 मोल पर लीटर हमें H+ कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। वही फार्मूले में हम इसको वैल्यू को पुट कर देंगे। हमने वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया है H+ को, है ना, फार्मूले में। तो यहाँ पर pH कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर pH निकालने पर, इसको हल करने पर pH जो है 2 आ जाएगा। तो ये pH 2 क्या है, 1 से ज़्यादा है। हमें क्या लाना है, यहाँ पर 1 pH लाना है। तो हमारा यहाँ पर P ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब हम C ऑप्शन को चेक करेंगे। तो हमारा ऑप्शन B भी नहीं है और इसका pH क्या आया है, 2 आया है। अब हम ऑप्शन C को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है HCl के मिलीमोल क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन C में HCl के मिलीमोल क्या हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे और NaOH के मिलीमोल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में NaOH के 5 मिलीमोल्स HCl के 15 में से 5 मिलीमोल्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे और सॉल्यूशन में जो है HCl के 10 मिलीमोल्स बचेंगे। इस सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम क्या है, 100 ml है। तो यहाँ पर वही HCl का चूँकि ये 10 मिलीमोल्स है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है H+ कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे। वही प्रोसीजर हम अपनाएंगे, 100 मिलीलीटर से डिवाइड करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर H+ कितना हो जाएगा, 1/10, यानी 0.1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। इस वैल्यू को हम फार्मूले में पुट करेंगे। तो वैल्यू को हमने फार्मूले में पुट कर दिया है। तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसको हम 10 की पावर में लिख लेते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, pH इज इक्वल टू, ये -1 कहाँ चला जाएगा, हमारे फार्मूले से सामने की तरफ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में -1 log 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्टेप में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा और log 10 हो जाएगा। हम जानते हैं log 10 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, pH 1 × 1, यानी pH क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे जो 4 ऑप्शंस हैं, 4 सॉल्यूशंस हैं, इनमें किस सॉल्यूशन का pH क्या होगा, 1 होगा। तो हमारा आंसर जो है pH 1 आ गया है। किस ऑप्शन के लिए, C ऑप्शन के लिए, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, D है। अब हम 4th D ऑप्शन को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा C का pH 1 आ चुका है, जो कि हमारा आंसर है। अब D ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो D ऑप्शन में जो है HCl के नंबर ऑफ मिलीमोल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 10 हो जाएंगे और NaOH के मिलीमोल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो है ये भी 10 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखें तो जो है NH स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका भी 10 मिलीमोल है और HCl जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका भी 10 मिलीमोल है। तो ये कम्प्लीटली क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और यहाँ पर जो है कोई भी किसी भी ना एसिड का ना बेस का जो है नंबर ऑफ मिलीमोल्स
नहीं बचेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन क्या है, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ना। और इसको अगर हम आगे हल करके भी देखेंगे तो हमें ज़ीरो ही आखिरी में प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मिलीमोल्स ज़ीरो हैं। अगर हम यहाँ पर इसके टोटल वॉल्यूम, कितना टोटल वॉल्यूम है इस सॉल्यूशन का, 200 ml, अगर हम इसको यहाँ पर इससे डिवाइड भी करेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा, यानी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन भी क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, जो है pH जिसके लिए 1 होगा वो होगा हमारा आंसर सी ऑप्शन, है ना, जो कि यहाँ पर डी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, फटाफट सब्सक्राइब करो।